जय श्री कृष्ण। जो गंगा सेवन करता है वही ऋषि और विद्वान है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। वैसे तो गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र, पूर्व आदि दिशा का विचार करने की कदापि आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गंगा स्नान करने मात्र से ही संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन मात्र आदरपूर्वक गंगा महात्म्य सुनता है उसे स्वतः ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराते हैं, उनके पितृ यदि घोर नरक में पड़े होते हैं तो भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग तांबे के पात्र में रखे हुए 8 तत्व से युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को एक बार भी अर्घ देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर यशस्वी होते हैं। जल, दूध, दर्भ का अग्रभाग, घी, शहद, गाय के दूध का दही, लाल कनेर और लाल चंदन, ये अष्टांग अर्घ के 8 तत्व है जो सूर्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। चंद्र और सूर्य ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विष्णु योग में तथा दोनों संक्रांतियों को किया गया गंगा स्नान लाखों गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण और रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो उसे चूड़ामणि पर्व भी कहते हैं। इसमें किया गया गंगा स्नान असंख्य पुण्य देने वाला होता है और परम पवित्र, दयामयी, धर्म स्वरूपिणी, शुद्ध धर्म स्वरूपिणी गंगा जी का आगमन धरा पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी 10वीं तिथि के दिन हुआ था और यह तिथि 5 जून गुरुवार के दिन आ रही है, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। अब इस दिन माँ गंगा की कैसे पूजा करनी चाहिए तथा इस दिन कौन से उपाय से माँ गंगा एवं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और इस दिन कौन से उपाय से हम 10 महापापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि हस्त नक्षत्र के साथ ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पुरुष या स्त्री को चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक गंगा तट पर रात्रि जागरण करे तथा 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप तथा दशांग धूप से 10 बार श्रद्धा और विधि पूर्वक गंगा का पूजन करना चाहिए। घी मिश्रित तिल की 10 आहुति गंगा जी को अर्पित करनी चाहिए। फिर गुड़ और सत्तू की 10 पिंड बनाकर गंगा जी में अर्पित करना चाहिए। और हाँ, यह सब कार्य करते समय मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायणे 10 हराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षरों का मंत्र है। इसी मंत्र से गंगा का पूजन, दान, जप और अर्घ सभी करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र जप के साथ धूप, दीप आदि अर्पित करके शिव जी का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, सूर्य देव का, हिमाचल पर्वत और राजा भगीरथ का पूजन करके 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सिर तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक पूजन करता है तथा पूरे दिन व्रत रखता है वह निम्न 10 पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि बिना दिए वस्तु लेना, निषिद्ध हिंसा करना, पर स्त्री गमन करना। यह 3 प्रकार के शारीरिक पाप है। कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ की बातें करना। यह 4 प्रकार के वाणी के पाप है। दूसरे का धन छीनने की बात सोचना, मन से दूसरे को हानि पहुंचाने की बात सोचना और झूठी बातों पर जोर देना, यह 3 प्रकार के मानसिक पाप है। जैसे कि हमने कहा कि जो मनुष्य दान, पूजन और व्रत करता है वह 10 जन्मों के इन 10 प्रकार के पापों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात गंगा जी के समक्ष श्रद्धापूर्वक गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो कोई श्रद्धापूर्वक गंगा स्तोत्र को पढ़ता या सुनता है वह मन, वाणी और शरीर से किए गए पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह स्तोत्र लिखकर रखा जाता है उसे कभी अग्नि, चोर या सर्प आदि का भय नहीं रहता। यदि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि अर्थात गंगा दशहरा के दिन गंगा के जल में खड़ा होकर इस स्तोत्र का 10 बार पाठ करता है, चाहे वह दरिद्र हो या अशक्त, उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने से प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं कि हे विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप है और जैसे आप है वैसे ही उमा देवी है और जैसी उमा देवी है वैसे ही गंगा है। इन चारों रूपों में कोई भेद नहीं है। अज्ञानता, वासना, लोभ आदि से जिनका मन मोहित हो गया है
वे धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं रखते। गंगा के गर्भ में मेरी तेजमयी अग्नि है, इसके द्वारा ही गंगा सुरक्षित रहती है। इसीलिए यह सभी दोषों को भस्म करने वाली और पापों का समूल नाश करने वाली है। जो मनुष्य चलते उठते, ध्यान करते, जप करते, खाते पीते, सोते जागते और बात करते समय भी सदैव गंगा का स्मरण करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त भक्तिपूर्वक गंगा को शहद, गुड़, घी और तिल से मिश्रित खीर अर्पित करता है, उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और तृप्त होकर अपने संतानों को अनेक प्रकार की इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। जिस प्रकार बिना इच्छा के भी छूने पर अग्नि जला देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। यदि कोई उत्साह से गंगा स्नान करने जाए और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाए, फिर भी निसंदेह उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गंगा दशहरे के दिन गंगा पूजन करना चाहिए। साथ ही अपने पितरों के लिए तर्पण करने से पितृ भी अवश्य प्रसन्न होते हैं। गंगा जी शिव जी की जटाओं में से निकली है, इसलिए इस दिन माँ गंगा और शिव जी की पूजा आराधना करने से जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। इस दिन गंगा घाट पर पास के मंदिरों में पीपल के वृक्ष के नीचे, खुले आकाश के नीचे दीपदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को तिल, घी, पंखा, जल का घड़ा और अनाज आदि का दान करें। इस दिन किया गया पुण्य कई गुना अधिक फल प्रदान करता है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इस दिन गर्मी से राहत देने वाली चीजें जैसे कि जल, छाता, चप्पल व टोपी आदि का भी दान भी कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर झूठ, छल व कपट आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और गंगा माता की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुखता व शांति आती है। तो हमें आशा है कि गंगा दशहरे के दिन की जाने वाली पूजा विधि तथा दान पुण्य के विषय में दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।